आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारे यहाँ की जो माहौल है, इस माहौल के अंदर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शादियों के मौसम में औरतों और मर्दों का कोई बिल्कुल फर्क नहीं है, कोई तमीज नहीं है। एक ही जगह औरत बैठ रही है, एक ही जगह मर्द बैठ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे बेहयाई का प्रचार होता है, बेहयाई आम होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमने भी तो जिंदगी गुजारी है। आज से 10 साल पहले एक माँ बहन बेटियों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता था, उनका अलग से इंतजाम किया जाता था। लेकिन आज हाजी हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, कारी हो, हुज्जाज हो, कोई भी हो, उसके घर में भी इस तरह की कोई तमीज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जहां मर्द है वहां औरत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मर्द औरत को एक साथ बिठाया जाए, ये आदमी उसके हुस्न को देखे, उसकी मोहब्बत में आ जाए या मोहब्बत की जाल में फंस जाए, तो मेरे दोस्तों उसके बाद जो अंजाम होता है घर वाले ही जानते हैं कि एक बेटी जब किसी गलत काम में मुब्तला हो जाती है, बाप को क्या तकलीफ होती है, बाप को किस तरह दर्द होता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी तकलीफ का जरिया हम ही बन रहे हैं। क्यों? अगर हमने इतना इंतजाम कर ही लिया तो फिर हमें यह भी इंतजाम करना चाहिए ना कि मर्दों के लिए अलग हो और औरतों के लिए अलग हो। ये जब जलसा आपने देखा, मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है, तो शादियों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या मुसलमान सिर्फ जलसों तक मुसलमान है? अपनी शादी के यहाँ अपने जो कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में एक मुसलमान नहीं रहता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन बातों को हमें और आपको संजीदगी से समझनी चाहिए और इन बातों को अमल भी करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो हमारा यह हाल है कि हम शादियों के मौके पर खुलेआम मर्द औरत एक साथ बैठते हैं और फिर उसके बाद और भी जो हमारे प्रोग्राम है, सुन्नते खतना, इसका बहुत बेशुमार हैंडबिल में नाम लिखा जाता है, सुन्नते खतना। अरे खतना जो सुन्नत है, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर कौन सी सुन्नत है? सुन्नते खतना नाम देकर कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसके अंदर भी बेहयाई आम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अब भी वक्त है हमें और आपको समझ जाना चाहिए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जो क़यामत की बात मैं कह रहा था कि क़यामत की निशानियों में एक निशानी यह है कि औरतें बेहयाई के अंदर, बेहयाई के जरिए से लोगों के अंदर गुनाह फैलाएगी, लेकिन उसकी बेहयाई को बेहयाई तस्वुर भी नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गाने बजाने आम हो जाएंगे, माँ बाप के साथ नाइंसाफी होगी, माँ बाप के बेटा अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा और अपनी बीवी की बात मानेगा। ये सारी चीजें क़यामत की अलामत में से हैं। और उस वक्त एक बड़ी अलामत क्या है कि दज्जाल भी निकलेगा, याजूज माजूज निकलेंगे। हमारे एक दोस्त ने कहा कि मुफ्ती साहब, आज अगर आप तकरीर करो तो याजूज माजूज के बारे में बताना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बयान करते हुए फरमाया कि क़यामत की निशानियों में एक ये है कि एक आदमी था दज्जाल, वो दज्जाल निकलेगा। कितना ताकतवर है कि एक हाथ में उसकी पूरी दुनिया की ताकत उसके एक हाथ में होगी। 40 दिन तक वो आदमी रहेगा। उसका नाम क्या होगा? दज्जाल। और जो कमजोर ईमान वाला होगा वो दज्जाल के फितने में आ जाएगा, लेकिन जो जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसका ईमान बहुत पावरफुल होगा, वो दज्जाल के फितने में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दज्जाल इतना खतरनाक होगा कि जो आदमी उसको अल्लाह मान लेगा, उसको वो दौलत से नवाज देगा, और जो उसको अल्लाह नहीं मानेगा, खुदा नहीं मानेगा, उसकी सारी दौलतों को अपने पीछे पीछे लेकर चलेगा। एक आदमी को बुलाएगा, मुसलमान को, कहेगा कि मान ले मैं खुदा हूं। वो कहेगा नहीं, मेरा खुदा एक है, मैं अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा नहीं मान सकता। उसे कत्ल कर देगा। कत्ल करने के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा। कहेगा देख, मैंने तुझे मार दिया था, मैंने तुझे फिर दोबारा जिंदा किया, अब तो तू मान ले कि मैं खुदा हूं। वो कहने लगेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू खुदा नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कहा था कि दज्जाल आएगा, आदमी को मारकर दोबारा फिर जिंदा करेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त नाजिल होंगे। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक कहर बर्पा कर देगा, पूरी दुनिया के अंदर फितना मचा देगा, और उस वक्त लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो अब भी चौथे आसमान में बिल्कुल अपने जिस्म के साथ जिंदा है, हयात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन
उस वक्त असर के वक्त, असर के टाइम में ईसा अलैहिस्सलाम को एक मस्जिद में उतारेंगे। उस वक्त मस्जिद का जो इमाम होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम, इमाम महदी कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आप नमाज पढ़ाइए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाइए, मैं तो सिर्फ दज्जाल को खत्म करने के लिए आया हूं। नमाज असर के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुसलमान जमात को लेकर कहेंगे कि चलो दज्जाल का फितना खत्म किया जाए। दज्जाल कहां है? कहा कि वो वहां है। और ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक जितनी चीजें हैं सब, यानी जो गुनाहगार हैं वो जलकर राख हो जाएंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलवार लेकर पीछे पीछे दौड़ेंगे और दज्जाल भागता हुआ आएगा। लेकिन उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद दुनिया के अंदर अमन और शांति हो जाएगी, सुकून के साथ दुनिया चलती रहेगी। और उसके बाद फिर याजूज माजूज निकलेंगे। ये याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो तूफान आया था, तूफान में नूह जिसको कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, उनमें से एक का नाम है याफिस, हाम साम याफिस। याफिस की औलाद में याजूज माजूज हैं और उनकी एक बड़ी तादाद है, बड़ा कबीला था। वो कबीला वाले कहां रहते थे? 2 पहाड़ों के बीच में, उसके बाद समंदर है, पहाड़ के पास समंदर है और बीच में छोटा सा एक रास्ता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत जुल्करनैन जिसको सिकंदर आजम कहा जाता है, जुल्करनैन जब वहां पहुंचे थे, कहा जहां याजूज माजूज रहते हैं, वहां लोगों से मशवरा किया, बात की। लोगों ने कहा कि ये जो याजूज माजूज है ये बड़ा फितना परवार है और बड़ा हमें मुसीबत के अंदर डालता है, परेशान करता है, आप इसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए। हजरत जुल्करनैन ने उनको कहा था कि लोहे को पिघलाकर उसकी दीवार बना दो। लोहे को पिघलाकर एक दीवार बना दी गई थी और उस दीवार के बीच में वो लोग फंसे हुए हैं। कौन लोग? याजूज माजूज। और वो लोग चाटते हैं, दीवार को चाटते हैं, तोड़ते हैं, और जब कुछ बाकी रह जाती है दीवार तो कहते हैं कि चलो कुछ बाकी है, अगले रोज बाकी को तोड़कर हम लोग यहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो क्या देखते हैं कि दीवार जैसी थी वैसी हो जाती है। और इसी तरह वो लोग करते रहते हैं। और कब निकलेंगे? जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होगा निकालना, उस दिन उनकी जुबान से ये बात निकलेगी कि इंशाअल्लाह हम लोग आइंदा कल इस दीवार को तोड़कर निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह की बरकत से दीवार टूटेगी और वो लोग निकलेंगे। किस तरह? कहते हैं कि जिस तरह टिड्डियों का दल होता है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि इंसान जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल वो लोग आएंगे, ऐसा लगेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। उनकी तादाद बेशुमार है, बेशुमार संख्यों में वो लोग आएंगे और जहां जाएंगे बिल्कुल फितना ही फितना मचा देंगे और समंदर का समंदर पी पी कर सुखा देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ की एक गाड़ है, उस गाड़ पर चले जाएंगे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। और इस तरह जब फितना बर्पा हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन याजूज माजूज पर एक बीमारी लगा देंगे। बीमारी की वजह से वो सारे के सारे मर जाएंगे और मरने के बाद जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, उनकी लाशों से पूरी जमीन भरी होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ अल्लाह, इनकी बदबू से जीना 2 बार हो गया है, कुछ इंतजाम कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन नए नए परिंदों को भेजेंगे, वो परिंदे उठाकर उनको अलग कर देंगे और अल्लाह ताला बारिश बरसाकर पूरी जमीन को साफ सुथरा कर देंगे। आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसके बाद फिर निजाम चलता रहेगा बिल्कुल आसानी के साथ। और जब क़यामत का दिन कायम होगा, उस दिन इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि आज दुनिया खत्म होने वाली है। एक आदमी अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए हौज बना रहा होगा, तो कोई आदमी अपने जुबान पर लुकमा लेकर चबा रहा होगा, लेकिन अंदर जाने की नौबत नहीं आएगी और पानी का हौज जो है वो दुरुस्त करने नहीं पाएगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है? एक 4 मशहूर फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। और मेरे दोस्तों, ये सूर क्या है? सूर एक बांसुरी है, एक बांसी है, बांसुरी, और उसके अंदर एक जो छेद है, घोल है, खंदक। उस सुराख कितनी बड़ी सुराख है? कहते हैं कि दुनिया जितनी बड़ी है, हजरत इसराफील के सूर में वो सुराख उससे ज्यादा बड़ी है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता सूर को फूंकना शुरू करेंगे। और कहा गया कि जिस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा किया, सूर को मुंह में लेकर रखे हुए हैं और कान अल्लाह के हुक्म की तरफ है कि जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं सूर फूंक दूंगा। और आवाज आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आवाज बढ़ती जाएगी, इस तरह के पूरी दुनिया को तबाह कर देगी,
पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आसमान से हल्की हल्की बारिश नाजिल फरमाएगा, जिससे लोग दोबारा जिंदा होंगे और उन लोगों को कहा जाएगा कि चलो मैदान महशर की तरफ चलो। सब लोग इकट्ठे होंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना अरश नीचे उतारेगा और उसके बाद जो मंजर कायम होगा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या बयान किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल के अंदर होगा, पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ए दुनिया के बादशाहों, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, दुनिया के बड़े बड़े राजा, आज बताओ कि हुकूमत किसकी है, आज कौन शहंशाह है, किसका हुक्म चलेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 300 साल तक सन्नाटा छाया हुआ होगा, किसी की जुबान पर कोई जवाब नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत एक अल्लाह की होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहेगा वही होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो बात दरअसल यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हमें बनाया है, जन्म दिया है, जन्म के साथ साथ मौत भी है। और ये मौत और जन्म क्यों है? हमारे एक भाई कह रहे थे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, सब कुछ जानता है कि कौन नेक है, कौन बदअमाल करके आ रहा है, तो फिर ये दुनिया को इम्तिहान की जगह क्यों कहा जाता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब हमने बारहा दिया है और इंशाअल्लाह आगे भी देंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची और पक्की है कि आज के लोग, जो लोग या मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, इस्लाम पर जो सवाल करते हैं, ये सवाल इनका असल में इस्लाम पर नहीं, ये इनकी बेअक्ली की दलील होती है, बेअक्ली की दलील। बात दरअसल ये है कि आज जो भी सवाल उठाते हैं, वो सारे सवालों का जवाब आज से 1400 बरस पहले दे दिया गया। ये कोई नया सवाल नहीं। ये जो एक हमारे क्या नाम है, एक हमारे हिंदू पंडित साहब, उन्होंने एक सवाल किया, इस्लाम पर सवाल किया। अरे भाई, इस्लाम पर सवाल करने से तुम्हें क्या फायदा? तुम तो इस्लाम पर हो नहीं, तुम तो मुसलमान हो नहीं। बेकार बेकार हिंदू और मुसलमान के दरमियान दुश्मनी पैदा होती है, तो छोड़ो ना, तुम अपनी इबादत करो, हम अपनी इबादत करेंगे। हमारे कुरान ने तो साफ कह दिया है, लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे। खाम खा मुसलमानों को उकसाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ कोई बात कह देते हैं और ये जानते हैं कि मुसलमान अपनी जान से ज्यादा, अपनी रूह से ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो फिर बात ऐसी क्यों कहोगे कि जिससे एक फितना बर्पा हो जाए? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जो स्वामी ने सवाल किया है, उस सवाल का जवाब हम देना भी नहीं चाहते और देकर अपनी कीमती औकात को बर्बाद भी नहीं करना चाहते। लेकिन इतनी बात बिल्कुल पक्की है कि मुसलमान जो होगा वो हर तरह का सवाल सुनकर ये कहेगा कि मेरा खुदा कुरान करीम में जो कहा है सच कहा है। आपका यकीन है या नहीं है? यकीन है? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत से ऐसे सवाल हैं, ऐसे सवालों के अंबार लगा दिए गए हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। कोई कहता कि अगर जिन है तो जिन दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अरे हवा भी तो है, हवा भी तो दिखाई नहीं देती। तो जब हवा को आपने मान लिया तो जिन को क्यों नहीं मानते, फरिश्तों को क्यों नहीं मानते? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक आदमी तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, कहां? कब्र में, कि यहाँ अजाब होता है कि नहीं देखूं, यहाँ मुनकर नकीर आते हैं कि नहीं, इसको मैं देखूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अरे वो तो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, उसको हम लोग कहते हैं आलम बरज़ख और ये कहते हैं आलम दुनिया। आलम दुनिया की बात को वहां पर्दे की दुनिया के साथ मिसाल नहीं दी जाती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी मिसाल क्या है कि एक आदमी सो रहा है, एक आदमी सो रहा है और सामने एक आदमी बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो बैठा हुआ इंसान, उसको पता नहीं कि सोने वाला ख्वाब में क्या देख रहा है। सोने वाला देख रहा है कि उसको पुलिस भगा रही है, डंडा पीछे लेकर भगा रही है और ये दौड़ दौड़ कर भाग रहा है। और मुसीबत के आलम में जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और 2-4 डंडे लगा दिए, ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अचानक चीख कर जब जागा तो बैठने वाले ने पूछा, भाई क्या हुआ? तो ये भी इसी दुनिया में रह रहा है, ये भी इसी दुनिया में रह रहा है, लेकिन ख्वाब के अंदर इसको पुलिस ने भगाया, पुलिस ने मारा पीटा, लेकिन सामने बैठने वाले को पता नहीं चला। तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि मुनकर नकीर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीजों का मुशाहदा भी करा देते हैं। हमारे मौलाना दारुल उलूम देवबंद के एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने एक अजीब वाक़या लिखा है कि दिल्ली के अंदर नदी के किनारे कुछ धोबी लोग रहते हैं, मुसलमान धोबी, जिनका काम है कपड़े वगैरह धोना। तो उनके यहाँ जो लोग मर जाते थे, उनको नदी के किनारे दफन दिया जाता था। नदी के किनारे जब पानी ज्यादा आया, सैलाब आया, तो कब्र धंस गई। तो पता चला कि एक आदमी जिसको अभी अभी दफन किया गया था, उसकी लाश नजर आ रही है और उसकी लाश पर एक कीड़ा बैठा हुआ है, मधुमक्खी कीड़े की तरह। और वो कीड़ा जब डसता है, वो मुर्दा पूरा हिलता
लगता है, मैं और मुर्दे का रंग बदल जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मंजर देखकर लोगों ने खबर फैला दी कि यहाँ एक ऐसी चीज हो रही है। अब इसे देखने के लिए बहुत से लोग, हजारों लोगों की तादाद में लोग आ रहे थे और देखने के लिए देख रहे थे। तो मौलाना कहते कि मुझे भी इत्तेफाक हुआ, मैं भी गया और मैंने जाकर देखा कि वाकईतन बात तो सच्ची है कि जब वो कीड़ा डसता है, डसने की वजह से पूरा मुर्दा हिल जा रहा है और उसके बाद उस मुर्दे का चेहरे का रंग बदल रहा है। हजरत मौलाना ने कहा कि यकीनन ये अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह का अजाब अगर होगा तो फिर कुरान करीम की तिलावत की बरकत से अजाब के अंदर तखफीफ हो सकती है, अजाब हल्का हो सकता है। तो मौलाना ने वहीं बैठे बैठे एक मंजर और देखा। क्या देखा कि एक आदमी ने उस कीड़े को, मकोड़े को हटाने के लिए एक छोटा सा ढील उठाकर उसको मार दिया, पत्थर मार दिया। तो पत्थर मारने के बाद जिसने मारा था उसी को आकर डसा, और डसने के बाद पता चला कि वो आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि यार ये तो दुनिया का कोई मधुमक्खी की तरह कोई जानवर नहीं है, ये कोई और है, मुझे प्यास लगी है। पानी रखा जाता है, पानी पी पी कर वो कहता है कि मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। हजरत मौलाना ने कहा कि अल्लाह ही का अजाब है। मौलाना ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की, और जूं तिलावत शुरू की, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, वो कीड़ा कमजोर होता रहा है, कमजोर होता जा रहा है। और जब कुरान करीम की सूरह यासीन तिलावत खत्म हुई, वो कीड़ा जो है मरकर वहीं गिर गया। तो हजरत मौलाना ने कहा यकीनन ये अल्लाह का अजाब है। तो मेरे मोहतरम, सीसीटीवी कैमरा लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दुनिया अलग है और ये दुनिया अलग है, वहां अजाब भी होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुफारे मक्का ने क्या किया, एक खोपड़ी लाकर रख दी, एक पुरानी खोपड़ी, 300-400 साल पुरानी खोपड़ी लाकर रख दी। कहा कि ये आदमी तो मुसलमान नहीं था और तुम्हारा हिसाब है, तुम्हारा कहना है कि इस पर भी अजाब हो रहा है, इस पर भी आग का अजाब है। कहा हाँ आग का अजाब है। कहा ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है खोपड़ी। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया और कहा कि पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए गए, दोनों पत्थर को आपस में टकराया तो उससे चिंगारी निकली। कहा कि देखा कि इस दोनों पत्थर के अंदर तो आग है, लेकिन पत्थर तो ठंडा पड़ा हुआ है। तुम्हें लग रहा है कि खोपड़ी ठंडी है, लेकिन इस पर अजाब हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ सवाल उठाते हैं वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं कि देखो हम इतने कम ज़र्फ हैं, इतने कम अकल हैं, इतने गए गुजरे हैं कि इस्लाम के ये हुक्म और इसकी इल्लत क्या है हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जो मुसलमान होगा वो मुसलमान डट कर कहेगा कि इस्लाम का कोई हुक्म हमें समझ में आए ना आए, बस अल्लाह का हुक्म है, हमें मानना होगा, और मानने का नाम ही ईमान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने अक्लमंद इंसान थे, इतने अक्लमंद, हाज़िर इतने बड़े अक्लमंद थे। उनका एक वाक्य सुनाता हूं कि उनकी अकल का पता चल जाएगा। इतने बड़े ज़हीन आदमी, वो क्या कहते हैं कि इस्लाम में अकल का कोई दखल नहीं है। अकल का अगर इस्लाम में दखल होता तो चमड़े के मौजे में ऊपर मसा नहीं बल्कि तलवे के नीचे से मसा होता, क्योंकि गंदगी तो नीचे लगती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतने बड़े ज़हीन थे। एक वाक्य सुना देता हूं हजरत अली उल मुर्तजा का। 2 आदमी सफर में जा रहे थे, एक जगह बैठकर खाना खाने लगे। तो एक आदमी के पास थी 3 रोटी और दूसरे आदमी के पास थी 5 रोटी। कितनी रोटी हुई कुल? टोटल कितनी रोटी हुई? 8 रोटी। अब दोनों रोटी निकालकर बैठे खाने के लिए, एक तीसरा मुसाफिर आ गया और कहा अस्सलाम वालेकुम। तो इन दोनों ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, शामिल हो जाओ। अब वो बेचारा मजबूर था, उसने भी खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद तो मुसाफिर आदमी ने अपनी जेब में हाथ घुसाकर 8 दिरहम दोनों को निकाल कर दे दिए। अब दोनों में लड़ाई हो गई। 5 रोटी वाला कहता है कि 5 दिरहम मैं लूंगा, तुझे 3 दिरहम मिलेंगे। लेकिन वो कहने लगा नहीं, रोटी हमारी 3 ही थी, लेकिन यो तो नहीं कहा ना कि 3 दिरहम मुझे देना और 5 दिरहम तुम ले लेना। उन्होंने बस 8 दिरहम दिए, आधा तुम्हारा आधा हमारा, 4 तुम्हारा 4 मेरा। वो कहने लगा नहीं, ये तो नाइंसाफी है। अब दोनों में जब झड़प शुरू हो गई, बास मुबासा होगा, तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग को कहा कि चलो हजरत अली के पास, वो जो फैसला करेंगे हम वो फैसला मान लेंगे। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा माजरा वाकया सुनने के बाद कहा 3 रोटी वाले को कि ये 3 दिरहम दे रहा है, ले ले, वरना तेरे हिस्से में 1 ही दिरहम आएगा।
वो कहने लगा यार मैं 3 दिरहम लेने के लिए तैयार नहीं, और आप कहते हो कि 1 दिरहम, मैं 1 दिरहम भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको इंसाफ समझाना होगा कि आपने किस तरह इंसाफ किया। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रोटी कुल कितनी थी? कहा 8। कहा तेरी रोटी कितनी थी? कहा 3। कहा इसकी 5 और खाने वाले 3। कहा अब 3 रोटी को, 8 रोटी को 3 में अगर भाग किया जाए तो भाग नहीं बैठेगा, इसलिए मानना पड़ेगा, टुकड़ा मानना पड़ेगा कि 8 रोटी के 24 टुकड़े हुए थे। कितने? 1 रोटी के 3 टुकड़े, एक रोटी के 3 टुकड़े, तो 8 रोटी के कितने टुकड़े होंगे भाई? 24 टुकड़े। अब किसने ज्यादा खाया, किसने कम खाया, इसका बात इस पर नहीं है। अब ये मानना ही पड़ेगा कि हर आदमी ने बराबर खाना खाया। अब बता तेरी 3 रोटी के कितने टुकड़े बनेंगे? अगर 1 रोटी के 3 टुकड़े तो 3 रोटी के कितने टुकड़े बनेंगे भाई? 9 टुकड़े। तो 8 रोटी टुकड़े तो तूने खुद खा लिए, 24 टुकड़े बने ना, तो 24 3 8 3 24, तो 8 टुकड़े तो तूने खुद खा लिए, और तेरी रोटी का बचा हुआ 1 टुकड़ा इस मुसाफिर ने खाया, और इसके 5 रोटियां थी, इसकी 5 रोटियों को अगर 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए तो कितने बनेंगे? 15। 15 में से इसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़ा उस मुसाफिर ने खाया है। तो हिसाब तो यही होना चाहिए कि 7 दिरहम इसको मिले और 1 टुकड़ा तेरा खाया है तो तुझे 1 दिरहम मिले। इतने बड़े ज़हीन थे, उसके बावजूद वो क्या कहते हैं कि इस्लाम में अकल का कोई दखल नहीं है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम अनाउंसमेंट करो।